आपको वो दिन जरूर याद होगा जब रविवार का इंतजार पूरे परिवार को रहता था। संडे मतलब साथ मिलकर खाना खाना, आसपास कहीं घूमने चले जाना, पार्क में बच्चों के साथ पिकनिक मनाना या फिर किसी रिश्तेदार के घर जाने का दिन। सुबह सुबह रंगोली भी देखना, उसका इंतजार करना। हुसैन, ये भी तो बताइए कि अब ऐसा अब कैसे होता है छुट्टी का दिन? घर में हर कोई अपने अपने मोबाइल फोन पर बिजी रहता है ना? अब ना पहले की तरह दोस्तों से बातचीत है, ना लोगों से मिलना जुलना है, ना रिश्तेदारों को बुलाना है और ना रिश्तेदारों के घर जाना है। बस हर दिन उन्हें मीम्स और मैसेज जरूर भेजते रहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों। मीनाक्षी, देखिए, रिश्तों में आई गर्माहट की इसी कमी को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट परेशान है, क्योंकि वीक सोशल फिटनेस का असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेहत पर पड़ता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये असर सेहत पर पड़ता है। जाने अनजाने इससे हार्मोनल फंक्शन डिस्टर्ब होता है और फिर होती है बीमारियों की एंट्री शरीर में शुरू। और इसी वजह से लोगों का हेल्थ बजट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला जो खर्च है वो 2 गुना हो चला है। और इतना ही नहीं, पिछले 3 से 4 साल में शेड्यूल दवाओं की जो कीमत है वो भी करीब 20% बढ़ गई है, जिनमें हार्ट, शुगर, बीपी और थायराइड की दवाएं भी शामिल है। तभी तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा ये कहते हैं कि यौगिक जिंदगी जियो, लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, इससे लाइफस्टाइल करेक्ट होगा, बीमारियों से पीछा छूटेगा और जब रूटीन सही रहेगा तो हेल्थ बजट भी अपने आप घट जाएगा। तो चलिए फिर आज थायराइड के इलाज पर खर्च होने वाले पैसे को बचाते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ चुके लोगों की गोली छुड़ाते हैं। और ये जरूरी भी है, सर्दी अब ठीक ठाक पड़ने लगी है, ठंड का मौसम वैसे भी थायराइड पेशेंट के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाला होता है। तो देर किस बात की, योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उन्हीं से हम थायराइड को ठीक करने के उपाय जानेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है शरीर में तो वो कैसे ठीक हो, ये भी समझेंगे, उसे भी क्योर करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। 2 बच्चों के साथ स्वामी जी में दिख रहे हैं। स्टार्ट यंग ना? हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और मेरे साथ 2 छोटे छोटे योगी हैं, जिया है और जहान है। अब ये दोनों जुड़वा है, ट्विंस है, लेकिन जिया कुछ ज़्यादा ही आगे तक बढ़ गई है। चलो ये करो ऐसे, इधर इधर जिया, हाँ ऐसे, हाँ ऊपर हाथ पूरा देखो, ऐसे ऐसे। अब सूर्य नमस्कार करते हैं, चलो। हाँ, अब देखो, जो सूर्य नमस्कार कर सके, योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास और ये सूर्य नमस्कार, ये तो हमने डेली करवा दिया है। अब इन दोनों बच्चों ने संकल्प ले लिया है कि अब ये पूरे योगी बनेंगे। इनकी माँ सुमित्रा मिस्त्री हैं, उसने थायराइड पर विजय पा ली है, कैंसर पर भी अब विजय पा लेंगी, उस पर भी काफी हद तक विजय पा ली है। लंबे लंबे श्वास। और थायराइड पर तो सुमित्रा, ये तो महाराष्ट्र से है, वंदना बिहार से है, वर्षा है, इन सब ने विजय पा ली है। और शिवांगी जो मेरे बाईं तरफ इधर लगी हुई है, तगड़ी सी बिटिया है हमारी, इसने तो पिछले बार बताया था पीसीओडी थे, अब पीसीओडी पर विजय पा लिया। लंबे लंबे श्वास। मेरे साथ साथ यहाँ गांव से लेकर के, दिल्ली से लेकर के प्रहलाद जी, शिवरत्न जी 50 यूनिट इंसुलिन छोड़ दिया है साहब। प्रहलाद जलानी साहब ने तो हार्ट को ही नया कर दिया है। चलो बच्चों, ऐसे रोज ऐसे करना 10 बार। कितनी बार? 10 ऐसे। और फिर देखो, ऐसे 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 बैठो, ठीक, और ऐसे करना है नीचे, नो यो देखो, यो, और फिर यो ऐसे। हाँ, बड़ा मजबूत है जहान तो। ऐसे, ये ऐसे। चलो दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो, जाओ अच्छे बच्चे, बैठो उधर। हाँ, अब स्वामी जी देखिए, दोनों बच्चे तो साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ठंड भगाने के लिए, और ये बच्चे हमेशा ऐसे ही साथ रहे और जो रिश्ता ठंड प्रकृति भगाने की के तरफ लिए से एक तो इनको ये मिला उपाय है, उस रिश्ते को भी निभाते रहे। भुजंगासन करो। लेकिन आजकल अलग तरह की मुश्किल स्वामी जी मुश्किल झेल रहे हैं लोग। हमारे समाज में बहुत अलग तरह की परेशानी पैदा हुई है। लोग साथ भी रहते हैं लेकिन साथ नहीं रहते हैं। एक ही बेड पर एक तरफ दाईं तरफ पति बैठा है, बाईं तरफ पत्नी बैठी है, दोनों के हाथ में फोन है,
पता नहीं दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं, क्या है गॉड नोज, पता नहीं है। बहरहाल, मीम्स शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, तो स्वामी जी लोगों की सोशल हेल्थ लगातार कमजोर हो रही है, लोगों का दायरा सिमट रहा है, बस सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब इसकी वजह से क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत घट गई लोगों की, घूम फिर कर इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। और हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं स्वामी जी कि रिश्तों में जो दूरियां आ रही हैं, इसका सबसे ज्यादा असर हमारे हार्मोनल सिस्टम पर पड़ रहा है। तो योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया है, साथ में जरा ये बताइए कि किस ट्रीटमेंट की जरूरत है हमारे समाज के उस तरह के लोगों को जो रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। फोन ले लो सबसे पहले तो सभी का। तो देखो ये ठीक किया। तो देखो ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। बच्चों का और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो बड़े होकर के भी बच्चों से भी बेकार हरकतें करते रहते, उनका ठीक कह रहे हो, फोन ले लो। तो ये भुजंगासन ये तो बहुत ही अच्छा है। चलो बच्चों, अब फोन लो तो घर में झगड़े हो जाते हैं, बच्चे ही फोन नहीं तांडव होने देते, लगता है स्वामी जी। ये बड़े कहाँ देंगे। मैं वही सोच रही थी, ये फोन लिया भी कैसे जाए। तो देखो कुछ चीजें तो तय कर लेनी चाहिए। जिसको देखो वही यूट्यूब की ट्यूब में घुसा जा रहा है और अपनी ट्यूबलाइट खत्म हो रही है उसकी। ये भी अच्छा है। ट्यूबलाइट बंद हो गई। फेसबुक में घुसा जा रहा है, अपना फेस शेविंग नहीं कर पा रहा है, और ना रोगों से ना संसार के चैलेंजेस को फेस कर पा रहा है। जिस किसी को देखो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पता नहीं ट्विटर, आजकल तो एक्स हो गया हो, है ना, ट्विटर एक्स हो गया है। तो ये भी जो है एक्स हो रहे हैं, लाइफ ही में एक्स हुए जा रहे हैं। जैसे एक्स सुनते थे हम पहले, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स एमएलए, तो ऐसे भूतपूर्व हुए जा रहे हैं, भूत हुए जा रहे हैं। अभूतपूर्व रहो, न एक्स में पढ़ो, न बहुत मामले गड़बड़ हैं, दूसरे शब्द में नहीं बोलूँगा, लंबे लंबे श्वास। तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है ना, एक तो ये भुजंगासन, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको दूसरा ये उष्ट्रासन, ऐसे ऐसे ये आराम आराम से एक एक हाथ को ऐसे तो आने वाले समय में स्वामी जी जुबान नाम की जो वो एक यंत्र दे रखा है प्रकृति ने हमें, कहीं उसकी जो है जरूरत कम ना हो जाए। नहीं, हमारी टीम की जुबान की जरूरत तो पक्का रहेगी। अच्छा किया आपने, अच्छा ये करो। तो जिनको भी ये थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए पूरा पैकेज बता दे रहे हैं पहले। थायराइड और थायराइड के साथ साथ ये जो अलग अलग प्रकार के बिहेवियरल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, वैचारिक भावनात्मक समस्याएं हैं, उनका भी हम समाधान बताते, जो कर पाए उनसे हम सर्वांगासन और हलासन करवा देते हैं। ये तो थायराइड के लिए रामबाण है। ऐसे सर्वांगासन, ऐसे हलासन, और बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बिना हाथ लगाए भी ऐसे करवा देते हैं। ये स्वामी जी थायराइड तो ठीक हो गई आज, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट स्वामी जी जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया कि लगातार जो खर्च है, जो दवाओं का, हेल्थ का जो बजट है लोगों के परिवारों का, वो बढ़ गया है। और ख़राब दिनचर्या की वजह से यंग एज में लोग अलग अलग तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो एक तो लोगों का हेल्थ बजट कम करना है। ठंड का मौसम चूंकि शुरू हो चुका है और इस मौसम में इम्यूनिटी भी घटती है, कमज़ोर होती है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामूली सा नज़र आने वाला सर्दी, जुकाम, बुखार
थायराइड के डिस्टर्ब हो जाने का लक्षण भी है। तो थायराइड को तो आप ठीक कराने के लिए अभ्यास आपने शुरू करवा दिया है। साथ में जरा ये भी बताइए कि हेल्थ बजट लोग कैसे अपना कम से कम करें। नहीं, जो कमाया सब दवा में गंवाया। तो एक तो ठंड, ये एकदम ठीक कहा आपने। चलो स्वेटर नहीं खरीदनी पड़े स्वेटर में, हीटर में बहुत बजट खर्च होता है लोगों का। तो हमारा तो देखो, सच्ची बात तो है कि पहले हमको स्वेटर खरीदने को मिली नहीं, पैसे ही नहीं थे घर में उतने। अब जरूरत नहीं, आपने उसकी जरूरत ही खत्म कर दी। ऑन कर लिया, ना हीटर की जरूरत ना स्वेटर की जरूरत। ऐसे ये इतना नियंत्रण हो ऐसे, और फिर ऐसे ये बोले बाबा जी ये वाला तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ऐसे, और अब देखो, चलो ये करो बैठे बैठे। अब देखो अपनी सेविंग कैसे करें। मेरा खर्चा जब कुछ नहीं था तब भी, और अब सब कुछ है तब भी, सुबह से शाम तक का 50 रुपए से ज्यादा का नहीं है। कितने का? 50 रुपए से ज्यादा का। पहले तो 5 रुपए का भी नहीं था उस समय, क्योंकि घर का अनाज, घर का दूध दही, घर की सब्जी, बस 2 कपड़े सिलाते थे, वो भी 5 साल तक चलते थे। हमारी हाइट बढ़ जाती तो पजामा कच्छा बन जाता था। तो मीन्स अब अभी भी मेरी सुबह से शाम तक की देखो मेरे खर्चा पानी का हिसाब है। 2 बार खाता हूँ, और उसमें भी शाक सब्जी और 1 से 2 रोटी बस, और 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही, बस इतना सा। और सेहत देखो एकदम टनाटन। मसल्स से देखो, ए बच्चों ये देखो, पैर के मसल्स देखो, हाथ के मसल्स देखो कितनी मजबूत है ना। हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं बाबा हमको भी ऐसी बॉडी बना दो। और ऐसे ऐसे उठाओ, उठा ऐसे, चलो कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे। तो गैर जरूरी जो खर्चा है ना, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, एक तो ये चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और तमाम तरह की जो खाने पीने के नाम पर चोचलेबाजी करते हो, चटोरापना करते हो, ये चटोरापना और चोचलेबाजी बंद करो, शोशेबाजी बंद करो। और सुबह उठ करके देखो ऐसे ऐसे किया करो। स्वामी जी, जो अभी आप कह रहे थे कि स्वेटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लेकिन लोगों को स्वेटर तो खरीदना पड़ रहा है स्वामी जी। तो शरीर को अंदर से गर्म रखने का जो काम है वो थायराइड ग्लैंड करता है, लेकिन जब थायरोक्सिन कम बनता है तो शरीर का जो सर्दी से लड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो अंदर वाला हीटर फिर कैसे ऑन किया जाएगा? तो इसके लिए 2 उपाय छोटे छोटे अभी जो बताए थे, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, जो न कर सकें तो एक तो ये क्या करें, गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना। अच्छा स्वामी जी, ये मत्स्यासन में उज्जाई कर सकते हैं क्या? होल्ड कर लिया। हाँ, मत्स्यासन में भी उज्जाई हो जाता है, गोमुखासन में भी उज्जाई हो जाता है। उज्जाई जो है वो हम तो शीर्षासन में भी कर लेते हैं, बैठे भी कर रहे हैं। अब मत्स्यासन में कर लिया ऐसे, डबल लाभ मत्स्यासन का भी और उज्जाई का भी। सर्वांगासन में, हलासन में ऐसे तो आसन पूर्वक उज्जाई,
फिर एक है ये सिंहासन, ऐसे। चलो जिवा बाहर निकालो। अरे जहान की तो पूरी जहान जितनी जीभ निकलती है, बड़ी लंबी जीभ है। ज्यादा चटोरा तो नहीं है ना? नहीं है। इसकी बहन की आधी निकलती है। करो दोनों भाई भाई करो। ये ठीक है। तो ये सिंहासन है। और एक बार जोर से हास्यासन कर लो। हंसता भी बड़ा जोरदार है स्वामी जी वो तो। जोर से हंसो जहान। तो ऐसे, और फिर देखो ऊंचाई से सिंहासन से, और ऐसे, और फिर ऐसे होल्ड करके रखते हैं ना, तो अंदर से सच में। और फिर ना थोड़ा सा, अभी सर्दी आ गई ना, तो सर्दी वाला भस्त्रिका ऐसा होता है। हो अंदर से हीटर गर्म हो जाता है भस्त्रिका। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये हमारे दो बाबू बैठे हुए यहाँ, प्रहलाद जालानी जी और आपका क्या नाम बाबू? जानकी साहू। इसकी जान बच गई। 2013-14 में हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे। अर्जुन की छाल दालचीनी लेकर के, और दोबारा से टेस्ट करा वेल्लोर में और कोलकाता में, वेल्लोर में, सब जगह बोले अरे अब ठीक है अब। और ये पीछे तो जो हमारा भाई है प्रफुल्ल जालानी, इसने तो एशियन हार्ट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, और कोकिला बेन मुंबई का, वहाँ इसको बोल दिया तेरे तो वो भी एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती, हार्ट का वाल्व सिकुड़ा हुआ है। अब इसको नेचुरल बाईपास हो गया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गया, जोरदार वीरेंद्र, पिछले साल यही आया था। ये है फायदा, अंदर सब कुछ है। नेचुरल बाईपास हो जाएगा, अपने आप एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, अपने आप जो है थायरोक्सिन बनने लगेगा, T3 T4 TSH का बैलेंस से हो जाएगा, इंसुलिन बनने लगेगा। ये दोनों खड़े हो, ये देखो 40 से 50 यूनिट इंसुलिन लेते थे शिवरत्न, अब योग रत्न हो गए। प्रहलाद भी जो है वो हिरण्यकश्यपु के प्रहार से बच गया। ऐसे ही स्वामी जी बहुत सारे प्रहलाद तैयार करने हैं। अब इंसुलिन छोड़ करके जो रोगों से मुक्त हो, थायराइड, शुगर, बीपी, इन तमाम बीमारियों से मुक्त हो। स्वामी जी, जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है उनकी हड्डियां भी बहुत कमजोर होने लगती है। पहले तो इसकी वजह क्या है, और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े उसके लिए करें क्या? एक तो जब T3 T4 TSH का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में एक तो विटामिन D, B12 की डेफिशिएंसी होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन D, B12 होता है, उसमें कैल्शियम आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो उनके शरीर में विटामिन C, विटामिन D, B12, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये जो है शरीर से निकलता रहता है, पूरी शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इससे तो 50 से ज़्यादा, अभी तो वैज्ञानिकों को पूरा पता भी नहीं है, ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हमारा थायराइड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा लीवर, एक एक नहीं कम से कम 500 कार्य करते हैं। पूरे शरीर को रेगुलेट, पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और वो गड़बड़ हो जाए तो TSH गड़बड़ हो जाता है, और T3 T4 का गड़बड़ होने से TSH पर असर पड़ता है। ये वाइस वर्सा है, माने आपका थायराइड ग्लैंड अच्छा रहेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक रहेगा तो थायराइड ग्लैंड ठीक रहेगा, और दोनों ठीक रहेंगे तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो हम लोग रोज कम से कम 5 से 10 आसन करवा देते हैं। मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कोई अपने रोग के अनुरूप 5 से 10 आसन रोज कर लें तो फिर थायराइड रेगुलेट रहेगा और हड्डियां मजबूत रहेंगी। फिर भी हड्डियां कमजोर हैं तो क्या करें?
सुबह धूप में बैठ जाए। अब जैसे आपने भी कहा ठंड आ रही है, देखो हमारे यहाँ पर भी अभी सामने सुबह उठे तो हम दौड़े तो पसीना आ रहा था, आपने देखा ना, पसीने से लथपथ मुझे। और अब देखो, अब यहाँ ठिठुरन हो रही है। तो सुबह सूरज की धूप में बैठ करके योगाभ्यास करें, सूरज की धूप में बैठ करके आसन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। और हमारी तरह से थोड़ी लंगोटी धोती बांध करके कम कपड़ों में जितना सन रेज का एक्सपोजर होगा ना, उतना ज़्यादा। कैमरे की दृष्टि से तो ये लाइट बहुत अच्छी होती है, कैमरे पर बहुत अच्छा फोटो आ रहा है, आर्टिफिशियल लाइट लगानी नहीं पड़ रही है। लेकिन इस बाहर की लाइट के साथ, बाहर के प्रकाश के साथ हमारे भीतर की रोशनी, भीतर की ज्योति, भीतर का प्रकाश, आत्मदीपो भव, जिसको बुद्ध कह रहे अपदीपो भव, अपनी आत्म ज्योत जलाएं। इसके लिए और फिर हड्डियों की मजबूती के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा, इसमें से जो भी चीजें उपलब्ध हो सके उसका जूस पी ले। आटे में रागी, बाजरा, चौलाई, फिर से दोहराओ, रागी, बाजरा, चौलाई, इन सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो उनकी हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी जो रागी, बाजरा, चौलाई खाते रहेंगे। जिसको देखो वही गेहूं चावल के पीछे लठ लेकर के पड़ा हुआ है। हम कहते हैं भाई, जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। फिर भी जिस किसी को देखो वही गेहूं चावल। और मजबूत बनाना है तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ भी बना रखा है, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी भी है। और देखो बच्चे ने तो दोनों पैर रख दिए, बिटिया भी कोशिश कर रही है, जहान ने तो पूरा जहान सिर पे उठा लिया। अरे तो बहुत अच्छा कर रहा है जहान, सोच रही है कि भैया की तरह मेरे भी पैर, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हाँ, जहान की बहना जिया भी लगी भी तो है। चलो भाई, इसके लिए भी एक तो रख पाई, आधी ताली बजा दो। स्वामी जी कहते हैं ना कि तो टीच ऐसे देम यंग, बच्चे टीच देम बड़े अर्ली। प्रेरित होते रहते हैं। चलो गोमुखासन करो। जितना जल्दी सिखाओगे उतना जल्दी बच्चे सीखेंगे, उतने फ्लेक्सिबल होंगे। तो ये भी एक उदाहरण है उन तमाम माँ बाप के जिनको लिए। बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर है, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गुल, ये सब पीडानीर गोल्ड, ऑर्थोग्रिड थोड़ा ले लेना चाहिए। हमने तो उसके लिए ऑर्थो केयर भी बना रखा है, 1 चम्मच दूध में पी लो। और ये गुग्गल से हवन भी करते हैं, जैसे हमारे स्वामी हरिहर देव जी कर रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, थायराइड की लगातार हम बात कर रहे हैं। दोनों भाई बहन ये तो पक्के योगी हो गए। थायराइड होने पर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस होने का खतरा भी मंडराता है। एक थायराइड की बीमारी अपने साथ कितने सारी बीमारियों को न्योता देती है, उसके बारे में भी जानना बड़ा जरूरी है। अब थायराइड पेशेंट्स इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो एक तो ये गोमुखासन करें, अर्जुन की छाल, दालचीनी, प्रहलाद जी का और जानकी है जालानी जी, हमारे प्रफुल्ल जी, और आपका क्या नाम बाबू? हाँ, जानकी भी जान बच गई है, और प्रफुल्ल जालानी जी भी। थायराइड के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो, जेनेटिक रीजन से हार्ट की प्रॉब्लम हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, जेनेटिक कोई कैसे भी कोई कारण हो, किसी भी कारण से, यहाँ जानकी भी बैठे हुए हैं, हाँ, और प्रफुल्ल भी बैठे हुए हैं। हार्ट प्रॉब्लम अच्छा कर लिया, क्या लिया? अर्जुनारिष्ट पिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिया। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल ले लो। मेरे पास में ये 14 वर्ष पुराने, 14 सालों में तो दोबारा बाईपास, दोबारा एंजियोप्लास्टी की नौबत आ जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है। ये तो प्रफुल्ल जालानी जी एग्जाम्पल है, और जानकी जी उसके उदाहरण है कि अंदर से हार्ट के ब्लॉकेज के रिमूव किया जा सकता है। और कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, ये सब उसका मैंने अर्जुन घनवटी ये उसका बता दिया। एक तो ये अभ्यास, और गोमुखासन भी ना हो तो ये कर ले। देखो ऐसे ये तो सभी से हो जाएगा। अब रही बात मोटापा की, बीपी, शुगर की, उसको भी लेते हैं।
थायरोग्रिट और धनिए का पानी। वैसे आजकल धनिए में भी मिलावट होती है, धनिए में कई तरह का बुरादा मिला देते हैं लोग। धनिए के पाउडर में और बुरादे में फर्क ही महसूस नहीं होता। लोग हर चीज में मिलावट, हल्दी में मिलावट। अब हल्दी में किसकी मिलावट कर देते हैं? चलो हल्दी में तो मिलावट करते हैं मकई की, और मकई सस्ता होता है, चना उससे भी थोड़ा महंगा होता है। अब फिर आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं हल्दी के अंदर, मिर्ची के अंदर भी, लाल मिर्ची के अंदर भी, और जो है काली मिर्ची के अंदर भी मिलावट होती है। बहुत तरह की मिलावटें होती है। वो आजकल हमने मिलावट के खिलाफ भी, एडल्ट्रेशन के खिलाफ भी अभियान जारी कर रखा है, वो 8:35 पर बताएंगे। और थायरोग्रिट और धनिए का पानी पीने से थायराइड अच्छा हो जाता है। इसके लाइव एग्जाम्पल हैं सुमित्रा, वंदना, वर्षा आदि। लंबे लंबे सांस, ऐसे ये और ऐसे ये हार्ट के लिए हो गया। और डायबिटीज के लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो, और मधुनाशिनी खाली पेट। और इसके तो लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे पास शिवरत्न जी और प्रहलाद जी। 30 से 50 यूनिट, 50 यूनिट है मेरे राम इंसुलिन। और एक तो गांव का, एक शहर का, एक प्रोफेसर है, एक गांव का प्रधान है। अब पूरे गांव में रुका पड़ेगा भाई, पूरे गांव में लोग कहेंगे भाई ये क्या रामा कृष्णा हो गया भाई। अब तक तो ये गांव का प्रधान जो है इंसुलिन ले रहा था, अभी इंसुलिन छूट गई इसकी, और ये तो भाई मस्त हो गया। लड्डू जलेबी भी कभी कभी खा लेता है, रोज मत खाना। अच्छा स्वामी जी, जिस दिन लड्डू जलेबी खाओ उस दिन बाकी का सामान मत खाना, तो बैलेंस रहेगा। स्वामी जी एक सवाल जरा तो विषय से थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि आज का पूरा कार्यक्रम जो है वो जहान और जिया पर भी केंद्रित है। तो अभी जहान की जो जुबान थी वो काफी लंबी दिखाई दी, जिया की जुबान थोड़ी छोटी थी। तो जुबान को लेकर के बड़ी बात कही जाती कि तुम्हारी जुबान गजबर लंबी है और तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। तो स्वामी जी जैसे हमारे हाथों की हथेलियां, उंगलियां, माथा, कान का आकार प्रकार बहुत कुछ कहता है, तो जुबान को लेकर के भी ऐसी कोई बात है क्या? जुबान की लंबाई जो होती है एक्चुअल। भाई देखो, कुछ लोग जुबान से ठुड्डी छू लेते हैं अपनी। तो जहां जीभ निकाल के नाक से लगा, ऊपर लगा, ये तो नाक से लगा दिया, लगा के रख, लगा के। हाँ सच्ची, ये इसके तो मेरे से भी लंबे है, मेरी भी नहीं। और जीभ बाहर निकालना, ये सच में निकाल के रखो ना, इसकी तो ऐसे लग रही है जैसे काली मैया आ गई हो। अरे बाप रे, सच में। तो इसकी माँ बताए, इसकी माँ बताएगी सुमित्रा, इन दोनों में से खाने में कौन ज्यादा घोटाला करता है? जहान। जिसकी जुबान लंबी है, जहान पकड़ा गया, उसकी जुबान इधर उधर चटोरी भी है, तो जुबान लंबी हो गई। लेकिन अब जहान पर विजय पानी है, तो सबसे पहले रसना और वासना को, अपने भीतर की तृष्णाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को जीतो, ठीक है जहान। तो आपको जहान पर विजय पानी है। तो जिसकी जुबान लंबी होती है, लोग कहते हैं बड़ी जुबान इसकी चटोरी है। वैसे तो किसी किसी की छोटी भी होती है, छोटी जुबान वाले भी बड़े खोटे होते हैं खूब। और कुछ लोग की बड़ी तेज होती है, उन्हें फिर चाकू और कैंची इसकी भी लंबी। निकालियो निकालियो, एक तो 2 उदाहरण तो यही मिल गए, निकालना। ये भी बोल रही थी शिवांगी बाबा, पीसीओडी तो ठीक होगी लेकिन चटोरपना ठीक नहीं हुआ। एक और विषय स्वामी चलो, जी कोई बात शामिल नहीं, कर लेते ये हैं। तो हंसी मजाक की बात हुई। नहीं, लेकिन स्वामी जी हंसी मजाक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तनाव इतना है ना लोगों के जीवन में। ये 40 मिनट हमारे साथ योग के साथ साथ थोड़ी हंसी ठिठोली पूरे दिन के लिए एक एनर्जी मिल जाती है। स्वामी जी हाल फिलहाल में थायराइड कैंसर के भी बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, और खास तौर पर जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें ये केसेस दिखाई दे रहे हैं। ये तो इसकी वजह क्या है? क्या ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है? और थायराइड की बीमारी कैंसर में ना तब्दील हो जाए उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो एक तो गरारे करते रहना चाहिए। हम
हल्दी, अमरूद के पत्ते, एलोवेरा, उससे गरारे कराते हैं। अभी इसी से करवा दो, वर्षा से ही। और फिर गले के ऊपर मिट्टी का लेप भी लगाते हैं। हमारी थेरापिस्ट बहन बहुत देर से खड़ी हुई है। इसके पहले तो गरारे कराओ, करो गरारे करो। ये हल्दी और अमरूद के पत्ते और थोड़ा उसके अंदर सेंधा नमक और थोड़ा बहेड़ा मिला देते हैं और उससे गरारे करा देते हैं। तो जो सप्ताह में या महीने में एक बार भी गरारे करते रहेंगे, या नीम बबूल की अकरकरा की, अपामार की दातुन करते रहेंगे। और आजकल तो जो है ये भी बहुत मिलने लग गया है, अपामार, अकरकरा सब जगह, और मूलश्री, इनकी दातुन। तो उसको कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी थायराइड में गांठ नहीं होगी, चाहे बेनाइन हो, मैलिग्नेंट हो। थायराइड का कैंसर सच में बहुत होने लग गया है। तो उससे बचने के लिए एक तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी तो हमने बताया। त्रिपुटा बहुत अच्छा है और नस्य बहुत अच्छा है। नस्य कर लिया करें, सिंहासन ऊंचाई कर लिया करें। और होने के बाद सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट ले लें तो थायराइड का कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो एक तो गरारे, जैसे वर्षा कर रही है ऐसे कर लें, और गरारा करने के बाद ऐसे गरारा करके और करीब 20-30 सेकंड ऐसे करना चाहिए। फिर उसको गार्गिल करके डाल देना चाहिए। एक तो ये हुआ। फिर दूसरा, ये थायराइड का पॉइंट दबाना चाहिए, हाथ में भी और दोनों पैरों में भी। ये हाथ में है और इधर ये दोनों पैरों में है, ये पॉइंट दबाए। और जिनको फिर थायराइड से बचना है, थायराइड कैंसर से भी बचना है, तो ये जो नमक, चीनी और जितने भी अनहेल्दी पदार्थ हैं खाने वाले, जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचना होगा। और हम थोड़ी दिन अनाज बंद करा करके और ओट्स या जौ का ही प्रयोग करवाते हैं। वो भी 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं खिलाते, और शाक सब्जियां, फल ज़्यादा खिलाते हैं। 2 महीने में कैंसर ठीक कर देते हैं, 2 महीने के अंदर। चलो, अब वेट कम करने के लिए, अब इसने तो पीसीओडी ठीक किया भाई, इस बात के लिए शिवानी का अभिनंदन बनता है। लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी नहीं होती, चलो वो भी अच्छी हो जाती है। सिस्ट चाहे यूट्रस में हो, ओवरी में हो, सिस्ट चाहे गले में हो, ब्रेस्ट में हो, ब्रेन में हो, सारी जगह के सिस्ट गायब हो जाती हैं। ये वेट कम करने वाले अभ्यास भी करें, सिस्ट अपने आप डिजोल्व होगी। बॉडी के सेल्स की इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ नहीं होगी। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, यही तो कैंसर है। उनका एपोप्टोसिस, उसका माइटोफेजी, ऑटोफेजी, एक एक सेल का पूरा जीवन चक्र ठीक होगा। और मोटापा के लिए भी अभ्यास ही है। और साथ में जिनको भी कहीं पर भी शरीर में कैंसर है वो भी कर लेंगे तो धीरे धीरे गांठ भी डिजोल्व हो जाएगी, मोटापा भी बैलेंस हो जाएगा। तो मोटापा, बीपी, शुगर, आपने कैंसर का पूछा, उसका भी बता दिया। कैंसर को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो जितना हो सके, अब ये एनसीआर दिल्ली वालों के लिए तो क्या कहें, जहाँ जितना हो सके कम पोल्यूशन वाली जगह पर रहें। अब इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा एडल्टेशन है, और फिर इतना बाहर का पोल्यूशन, फिर और गंदा खाते रहते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों से तो बचना ही पड़ेगा। डायबिटीज के लिए मंडूक का आसन, पवन मुक्त आसन बता रहा था, ये 2 आसन भी कर लें। और जिनको बीपी है वो पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन के साथ ये मरकट आसन भी कर ले तो बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। मुक्तावती बीपी ग्रिट, लौकी का जूस उसमें काम करता है। अच्छा स्वामी जी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक योग करने से सैकड़ों रोगों से, समस्याओं से बच जाते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। अब जैसे एक बीमारी अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आती है, वैसे ही अगर निरंतर 5 या 10 योग भी करेंगे, या जैसा आप कह रहे हैं 1 योग भी करेंगे, तो बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। स्वामी जी, जो थायराइड से जूझ रहे हैं लोग, उनको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बिगड़े हार्मोन्स मूड ना बिगाड़े, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? ये मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, इसके लिए एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन अच्छा लाभ करता है। और फिर इसके लिए एक भुजंग आसन भी बहुत अच्छा लाभ करता है, जो आज शुरू में हमने पावर योगा का सेशन करा है ना पूरा। तो लोग तो उल्टी सीधी ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं जो है तकिए को पीटो, दीवारों को पीटो, माथा पीटो, गुस्सा है तो
तो न दीवारों को पीटो, न माथा पीटो, न किसी दूसरे को पीटो। कुछ लोग गुस्सा आता तो दूसरों को भी थपड़िया देते हैं। चलो भाई पैर पास में। हाँ ये जहान है तो मजबूत भाई। हाँ करो, चलो फास्ट ऐसे। दोनों भाई बहन जोर से लगे हुए। आज तो जिया और जहान इन्होंने पूरा जो है हिस्ट्री बना दी है। कई बार तो दो बेटे दो बेटियां एक साथ होते हैं, ये बढ़िया है, ये अच्छी जोड़ी है। जिया जहान की एक भैया एक बहना। और जिनको ये गुस्सा बहुत आता है ना, उनको एक ये तो ये शीतली प्राणायाम, एक शीतकारी प्राणायाम, एक ये चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, बार बार बाएं से लेना, थोड़ा होल्ड करना, दाएं से छोड़ना। फिर एक ये अभ्यास ये ज़्यादा करें। और गुस्सा ना आए इसके लिए एक तो थोड़ा धीरज रखना सीखें, भगवान के कर्मफल न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना सीखें, देश के भी कानून विधान संविधान पर भरोसा करना सीखें। और सबसे बड़ी बात है खुद पर भरोसा करना अपना ही सीखें। रूप सब में है। सिया राममय सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। एक नूर ते सब जग उपजा। वो एक खुदा एक अल्लाह, उसी का एक प्रभु का नूर सब में है, एक ही आत्मा सब में है। ऐसा जो एकत्व का भाव देखते। द्वितीयात भयम, दूसरे से भय भी होता है, दूसरा मानने पर झगड़ा भी करते हैं, दूसरा मानने पर ईर्ष्या द्वेष भी होता है। सब में एक ही आत्म तत्व परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व है। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे जो दृष्टि रखते हैं ना मेरी बहन, उनको कभी गुस्सा नहीं आता। आता भी है तो तुरंत नियंत्रित तो हो जाता है। नहीं भाई, गुस्सा करना मतलब ये भगवान के प्रति द्रोह है। अब ये देखो, रुको बेटा, अब देखो ये मिट्टी लगा रहे गले के ऊपर। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में कैंसर है, तो मिट्टी में थोड़ा हल्दी एलोवेरा मिला करके फिर कपड़े के ऊपर रख करके फिर यहाँ गले में लगाते हैं। बैठ जाओ, बैठ के लगाओ आराम से। गले पर ऐसे लगा देते हैं, फिर ऊपर से थोड़ा हल्का सा पट्टी बांध देते हैं और इसी में बैठ करके फिर प्राणायाम करते हैं। तो गले की, थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, जिनको सिर में कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उनके माथे पर भी हमने मिट्टी पट्टी करके, मिट्टी लपेट करके और फिर एक घंटा फिर प्राणायाम कराए। एक घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम, ब्रेन ट्यूमर तक खत्म हो जाता है। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धि बाधिका वटी, ये करक्यूमिन गोल्ड और या ओरोग्रिट भी साथ में दे देते। अप्रतिम रिजल्ट है। तो गुस्सा भी नहीं आएगा। थोड़ा मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं, वो भी ब्रेन के हार्मोन्स को बैलेंस करने में। गाय का घी भी खिलाते हैं, गाय के घी से हवन भी कराते हैं, ओंकार का गायत्री का ध्यान भी कराते हैं। ये सब भी हमारे गुस्से को, अरे ये तो वक्त बहुत हो गया भाई। जी स्वामी जी, वक्त अच्छा खासा हो गया है। बस एक और विषय शामिल करते हैं। थायराइड का एक असर स्वामी जी स्किन पर पड़ता है। कई बार लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, कई बार चेहरे पर काफी मुहासे दाने निकल आते हैं, तो और बाल भी तेजी से झड़ते हैं। तो इनका उपाय बता दीजिए। तो बाल ना झड़े इसके लिए तो एक तो शीर्षासन सर्वांगासन तो आसन करना, आंवला एलोवेरा का जूस पीना, केश कांति हेयर केयर के लिए केश कांति, डेंटल केयर के लिए दंत कांति और स्किन केयर के लिए एलो कांति बेस्ट है। और ये प्रोडक्ट हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दी है। वैसे भी एलोवेरा और जो है ना कांति लेप, और एक तो हमने बताया था कि पका हुआ केला, पका हुआ पपीता और उसमें एलोवेरा, हल्दी, नीम आदि मिलाकर के इसका लेप लगाते ना, और ये बालों को झड़ने से बचाने के लिए। और आंखों पर भी असर आता, आंखें बाहर आ जाती है, उसके लिए अनुलोम विलोम और आई ग्रिट। और ये नाखून रगड़ते रगड़ते भी प्राणायाम किया जा सकते होता है, उसके लिए शीर्षासन सर्वांगासन के अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये सारी चीजें योग करने से ना, पूरा योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, थोड़ा ये 4 मूल उसके घटक हैं। और थोड़ा आहार विचार थोड़ा नियंत्रित कर ले तो जीवन में फिर कोई समस्या रहती ही नहीं। तो थायराइड के कारण से ये बहुत तरह के उपद्रव सच में बड़े खतरनाक होते हैं। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, थोड़ा 1 चम्मच
गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया करें, एलोवेरा जूस पी लिया करें, एलोवेरा लगा लिया करें, स्किन भी एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। और आजकल में अगर आप धनिया खरीद करके लाए हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको जो धनिया पाउडर मिला है वो प्योर है, वो शुद्ध है, कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये आज स्वामी जी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। अनदेखी पड़ेगी पैनक्रियाज पर भारी, कैंसर, पैनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज, थकान, धुंधलापन, यूरिन प्रॉब्लम, योग से 100 रोगों का रिस्क होगा कम। नेचुरोपैथी से छूटेगा इंसुलिन का डोज, स्वामी रामदेव के टिप्स से बीमारी होगी क्योर। पैनक्रियाज में दिक्कत से सिर्फ शुगर ही इम्बैलेंस नहीं होता, बहुत तरह की घातक बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। तो ऐसे में कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपकी पैनक्रियाज मजबूत रहे। वक्त आपको पहले पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, ये धनिये के पाउडर की क्या कहानी है? इसमें क्या क्या मिला दिया जाएगा और कैसे पहचाना जाए जो पाउडर लाए वो शुद्ध है कि नहीं? तो देखो, नक्कालों से सावधान। तो धनिये का जो प्रयोग है, हमने एक तो बताया कि इससे हमारा क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल होता है, किडनी के फंक्शन अच्छे होते हैं, धनिये से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, इससे थायराइड अच्छा रहता है धनिये का पानी पीने से। अब इसमें क्या करते हैं लोग, अब देखो ये धनिये का पाउडर है, ये बुरादा है, अब बुरादा भी और उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर भी मिला देते हैं। अब देखो, अब पता ही नहीं लगाए, लेकिन इसका पता लग जाएगा जब ये बुरादा लाते हैं ना। इस बुरादे को जब आप पानी में मिला देते हैं तो पानी में मिलाने पर ये इसके ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि जो है, अब देखो सारा ऊपर आ गया नीचे। ये एक तो ये है। वैसे तो धनिया भी हल्का होता है, लेकिन बुरादे से थोड़ा भारी होता है। दूसरा, आजकल आर्टिफिशियल टेस्ट, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिला देते हैं। तो इसलिए हमको धनिये की सही से पहचान करनी है, तो मूलतः तो जुबान पर रखने से पता लग जाता है। तो देखो, बुरादा भी कोई ऐसे नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन आप जिसको धनिया समझ करके खा रहे हैं, वो बुरादा सारा देखो पानी पर तैरा है, धनिया नीचे थोड़ी देर में जम जाएगा। बुरादा किस चीज का होता है स्वामी जी? टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये धनिया कोशिश तो ये करें कि साबुत धनिया लेकर के आए और इमाम दस्ते में कूटे और जो है मिक्सी से पीसें, और नहीं तो भाई शुद्धि ज़्यादा चाहिए तो अपना पतंजलि का ले आए। या आपके ऊपर है कि थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खड़ा धनिया होता है ना, जितना इसको फ्रेश आप पीसेंगे उतना इसका ऑयल और इसकी जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें बाजार पर छोड़ देंगे। जो बाजारवादी व्यवस्था पर पूरी निर्भरता है, ये भी खत्म होनी चाहिए। कुछ प्रयोग तो अपने घर में भी कर लेने चाहिए। तो सप्ताह में एक बार हरे धनिये की चटनी जरूर खाएं, और थोड़ा एक खड़ा मसाला, उसमें धनिया, दालचीनी, थोड़ी लौंग, इलायची घर में जरूर कूट लिया करें। तो एक इमाम दस्ता, एक सिलबट्टा और एक चक्की भी घर में जरूर रखा करें। ऐसा करने से तो मेहनत हर तरह से फायदेमंद है, शरीर पर करो या फिर चीजों को खरीदते वक्त करो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी।